कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौ पितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए या अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गो पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले।
अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन, रात रात की नींद चली गई बापड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी। जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता। उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे, अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे, दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, आ जाओ, बैठो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्रॉली खड़ी है। उस ट्राली पे उनने चार डंडे लगा लिए, चार डंडे लगा के उनने तिरपाल लगा ली, सब उस पे बैठे थे। तो हमने, हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी, ये ट्राली इन्होंने लगाई तो क्या गुरुजी कथा सुनने के लिए? हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मरसाद बांटने? ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में चार डंडे फंसाकर अपने अपने परिवार वालों को लेके बैठ गए कथा। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले लें, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहता है, जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहता। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित होगा, आप मस्त होकर। आपकी जिंदगी सार्थक हो। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन में 4 बार ट्यूमर हो गया और अंदर से ब्रेन फट गया। छोटा सा एक बच्चा है, श्रीमती वर्षा निषाद, मोबाइल नंबर ये है, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हैं? कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, मेरी भतीजी खुशी निषाद जो कि 3.5 साल की है, दल्ली राजरा जिला बालोद की निवासी है। 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए, जांच प्रारंभ हुई, तब 19 अगस्त के दिन बताया गया कि इसके ब्रेन में 4 से 5 जगह ट्यूमर होकर भ्रष्ट हो गया है और ब्रेन काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में, कोमा में डाल दिया गया उसको, वेंटिलेटर पर।
एमआरआई यहां होती रही। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ब्रेन ट्यूमर ब्लास्ट हो चुका है और बड़ा मुश्किल इसका सफर। फिर भी अगर श्रीमती वर्षा निषाद जी, आप अगर इस भतीजी को लाई हो तो उसको आप मंच पर ला सकती हैं, व्यासपीठ पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। अच्छा, दूसरी लेडी, हाथ हिलाओ एक बार। भतीजी आइए साथ में। ला रहे हैं क्या? हाँ, ले आओ, ले आओ, ले। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका ब्रेन में जो ट्यूमर था वो फट चुका था। अब डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन को ऑपरेशन किया गया। 3 ऑपरेशन होने के बाद भी ये संतुलित नहीं हो पाई। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कोई भरोसा नहीं है। तब हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने कहा, जी रायपुर में महाराज आए थे तो मैंने कथा में सुना था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। शंकराचार्य हॉस्पिटल का नाम बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाया और 1 बेलपत्र लेकर उस बेटी के पास रखा। डॉक्टर ने सब तरह से मना कर दिया। तब कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बाबा की कृपा से इसके ब्रेन ने काम करना प्रारंभ करा और आज ये स्वस्थ है। बाबा की कृपा है, इसलिए हम इसको कथा के पंडाल में लेकर आए।